आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, व्यंगम दृश्य अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण पर हम लोग करने वाले हैं अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का आज का अध्ययन बिंदु। अलंकार निरूपक रीतकालीन कुछ कवियों को देखते हैं। अलंकार निरूपक रीतकालीन कवियों में जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर, गोप, रसिक, रघुनाथ बंदीजन, दूल्ह, रसरूप, सेवादास और गिरधर दास प्रमुख हैं। छंदो निरूपक रीत कवियों में मुरलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र, मतीराम, राम सहाय, माखन और दशरथ प्रमुख हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार कुछ रीतिबद्ध कवियों को देखते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों में सेनापति, बिहारी, रसनिधि, बृंद, नृप शंभु, निवाज, कृष्ण कवि, हठी जी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश, बेनी प्रवीण उल्लेखनीय है। इसके अलावा रीति मुक्त कवियों में घनानंद आलम, बोधा ठाकुर प्रमुख हैं। सर्वांग निरूपक कवि में चिंतामणि त्रिपाठी को देख लेते हैं। तो सर्वांग निरूपक कवि चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म 1609 ईस्वी तिकवापुर में हुआ था। तिकवापुर कानपुर में। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनका मणिमाल उपनाम था। यह इनके आश्रयदाता राजाओं में शाहजहां, शाहजी भोसले और दारा शिकोह थे। प्रमुख काव्य ग्रंथों की बात की जाए तो कविकुल कल्पतरु, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, रस विचार, काव्य प्रकाश, क्षमा करें, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कृष्ण चरित और रामायण, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सूफी काव्य की पहली रचना के संदर्भ में गणपत चंद्र गुप्त जी ने असाइद की रचना हंसावली को सूफी का पहला काव्य बताया, जिसका रचना काल 1370 ईस्वी है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं साथियों ये। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा जी ने बताया, जिनकी रचना चंदायन है और 1379 ईस्वी रचना काल। तो ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा को 1501 ईस्वी, जिसका रचना काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया। महिमृगावती कुतुबन की रचना है 1501 ईस्वी रचना काल। रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य का पहला काव्य ग्रंथ माना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ उपन्यासों को देख लेते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास धर्मवीर भारती की रचना है। मणिक और मुल्ला इसके प्रमुख पात्र हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना मैला आंचल उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद इसका प्रमुख पात्र है। वहीं राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया 1 इंच मुस्कान उपन्यास, जिसकी प्रमुख पात्र है रंजना, 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। तो विष्णु साहनी के लिखे गए तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी। नत्थु इसका प्रमुख पात्र है। आगे बढ़ते हैं, धर्मवीर भारती के लिखे गए गुनाहों का देवता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी। चंद्र और सुधा इसके प्रमुख पात्र हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु के कितने चौराहे उपन्यास का पात्र है मनमोहन, 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। रेणु जी का दीर्घ तपा 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास बेला इसकी प्रमुख पात्र है। वहीं प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी का प्रकाशित समर सीरीज प्रमुख पात्र हैं, राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया। जबकि मन्नू भंडारी का आपका बंटी लिखा गया उपन्यास है 1971 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। शकुन इसका प्रमुख पात्र है।
सुकुल बाबू मन्नू भंडारी के महाभोज उपन्यास का पात्र है। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। जबकि चाक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1997 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। सारंग इसका प्रमुख पात्र है। ठिकरे की मंगनी नासिरा शर्मा का उपन्यास है। 1989 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। महरूख इसका प्रमुख पात्र है। महियामा 1999 ईस्वी का। नमिता इसकी प्रमुख पात्र है। चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है। जबकि कठ गुलाब 1996 ईस्वी का प्रकाशित 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। असीमा इसकी प्रमुख पात्र है। नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्मसायनी का लिखा गया चर्चित उपन्यास 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। सुधीर इसका प्रमुख पात्र है। मार्कंडे जी का लिखा गया ज्वाला सिंह मार्कंडे का लिखा गया अग्निवीज उपन्यास जिसका प्रमुख पात्र ज्वाला सिंह है। 1981 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। वहीं मुझे चांद चाहिए हर्षवर्धन इसका पात्र है। 1998 ईस्वी का प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का लिखा गया उपन्यास गोमती इसकी पात्र है। 1988 ईस्वी राग दरबारी में रंगनाथ इसका प्रमुख पात्र। 1959 ईस्वी का श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। तो हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मशीद नामदेव की पंक्तियां हैं। धनी धनी मेघा रोमावली धनी धनी कृष्ण और कामली, यह भी नामदेव की पंक्ति है। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, नामदेव की पंक्ति है। और पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, यह भी नामदेव की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना राम नाम को मरम है आना, कबीर की महत्वपूर्ण पंक्ति है। पंडित मिथ्या करो विचारा ना वह सृष्टि न सिरजन हारा, कबीर की पंक्ति है। सूर समाना चंद में दुह किया एक घर, यह भी कबीर की पंक्ति है। रैदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, रैदास की दूसरी पंक्ति है कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। और रैदास की पंक्ति है कि माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, ऐसा मानिए होई न तैसा। आगे बढ़ते हैं और सुंदरदास की पंक्तियों को देखते हैं। तो गेह तज्यो और नेह तज्यो पुनि खेह लगाई के देह सवारी। वहीं दूसरी पंक्ति है पति ही सुप्रेम हो पति ही सुनेम हो। तो वहीं अगली पंक्ति है कि ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई। आगे बढ़ते हैं और काव्य पंक्तियां और उनके रचयिताओं को देख लेते हैं कुछ। तो तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं, यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। स्नेही की पंक्तियां हैं। और प्रेम पच्चीसी कुसुमांजलि कृषक क्रंदन त्रिशूल और तरंग इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निकल रही है उर से आ ताक रहे सब तेरी राह, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाओं में साकेत, जय भारत, भारत भारती हिंदू, विजय पर्व, मंगल घट, आस्वाद प्रमुख हैं। आगे जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, यह पंक्तियां आंसू से अवतरित जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं में उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, कानन, कुसुम, लहर प्रमुख हैं। आंसू 1925 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नाटककारों को। तो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया नाटक युगे युगे क्रांति, डॉक्टर युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, डॉक्टर 1958 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी, कुआसा और किरण 1975 ईस्वी, डरे हुए लोग 1978 ईस्वी, वंदिनी 1979 ईस्वी का है। जबकि जगदीश चंद्र माथुर का 1974 ईस्वी का प्रकाशित दशरथ नंदन है। कोणार्क नाटक 1951 ईस्वी का जगदीश चंद्र माथुर का, शारदिया 1959 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर का, पहला राजा 1969 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर का, और 1900 क्षमा करें रकुल रीत
मिसप्रिंट है। रकुल रीत नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। आगे लक्ष्मी नारायण लाल का सूर्यमुख 1959 ईस्वी का, अंधा कुआं 1955 ईस्वी का, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी का, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी का, रक्त कमल 1963 ईस्वी का और मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी का प्रकाशित। आगे भीष्म साहनी के नाटकों में रंग दे बसंती चोला 1996 ईस्वी, हानुस 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, मुआवजे 1993 ईस्वी और आलमगीर 1999 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। कथा एक कंस की दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे बढ़ते हैं। वनवेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह, निराला की रचना है। काव्य संग्रह अनामिका में 1923 से 38 के बीच संग्रहित कविता है। निराला के प्रमुख काव्य संग्रहों में परिमल, तुलसीदास को कुरमुत्ता अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना है। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचना है जिसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ। पंत की काव्य रचनाओं में पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगपत, शिल्पी, छाया, समाधिता प्रमुख हैं। परिक्रमा महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी और आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। चित्राधार 1918 ईस्वी के प्रकाशित काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का है। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, प्रेम पथिक, झरना ये प्रमुख रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ आलोचना ग्रंथों को देख लेते हैं। तो रस मीमांसा 1949 ईस्वी का रामचंद्र शुक्ल की रचना है जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आलोचना के बाद 1958 ईस्वी का शिवदान सिंह चौहान की रचना। नई कविता 1973 ईस्वी की नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी का रामविलास शर्मा की रचना है। वहीं रस सिद्धांत 1964 ईस्वी का नगेंद्र का। कविता के नए प्रतिमान 1964 ईस्वी का नामवर सिंह का। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी का मुक्तिबोध का। कविता की मुक्ति नंद किशोर नवल की 1980 ईस्वी की। साहित्यालोचन 1923 ईस्वी का श्याम सुंदर दास का। साहित्यालाप 1926 ईस्वी का महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी काव्य विमर्श बाबू गुलाब राय के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ पात्रों को देख लेते हैं। तो मैना चंदायन की पात्र है मुल्ला दाऊद की रचना। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा का पात्र है ईश्वर दास की रचना है। रुक्मिणी मृगावती की पात्र है कुतुबन की रचना। और राघव चेतन पद्मावत का पात्र है जो जयसी की रचना है। चंदायन की रचना काल 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा या लोर कथा कहा है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना 1501 ईस्वी की है जिसमें राजकुमार ऋतुपर्णा और राजकुमारी सत्यवती की प्रेम कथा का वर्णन है। मृगावती जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राजाश्रित कवि कुतुबन की रचना है जिसमें कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का निरूपण दोहा चौपाई क्रम में हुआ है। पद्मावत 1540 ईस्वी की मसनवी शैली में लिखा गया 57 खंडों का महाकाव्य है जिसका पद्मावती और नागमती सती खंड प्रमुख है। जिसका 57वां खंड पद्मावती नागमती का सती खंड है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ उपन्यासों की विषय वस्तु को। तो अपना मोर्चा 1972 ईस्वी का काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है जिसमें छात्र आंदोलन, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालय शिक्षा के ढांचे के खोखलेपन का वर्णन है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा 1993 ईस्वी का लिखा गया है और इसमें रंगमंच सिनेमा घर के एक महत्वाकांक्षी कलाकार की संघर्ष गाथा का चित्रण है। दिलो दानिश कृष्णा सोबती द्वारा 1993 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास हिंदू मुसलमान संस्कृति का वर्णन है इसमें। और अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा गया औपनिषदिक आख्यान केंद्र को ध्यान में रखकर रैक की कथा का वर्णन किया गया है। आपने देखा होगा कोलन साइन जिसे अपूर्ण विराम या उप विराम चिन्ह कहा जाता है, इसका प्रयोग जो है आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का परिचय देने में, पुस्तक या लेख के शीर्षक में, जन्म अथवा मृत्यु में, साक्षात कथन में प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है मार्क्स ऑफ रिपीटेशन यानी पुनरुक्ति
रुक्ति सूचक चिन्ह, यह वाक्य या शब्द की पुनरुक्ति बचाने में है। विवरण चिन्ह कोलन डैश, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के निर्देशन में, किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में प्रयोग किया जाता है। तारक चिन्ह, यह टिप्पणी के लिए किया जाता है, पाद टिप्पणी के लिए। योग चिन्ह, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए। तुल्यता सूचक, समानता सूचित करने के लिए। आब्लिक या स्लैश या तिर्यक रेखा, यह या अथवा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, अथवा कविता या पंक्तियों को अलग करने के लिए। बुलेट चिन्ह का प्रयोग मुख्य बातों या तथ्यों का सारांश रूप देने के लिए प्रयोग करते हैं, तथा समाप्ति सूचक चिन्हों का प्रयोग लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ चर्चित रिपोर्टाजों पर कर लेते हैं चर्चा। लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी का रूपाप पत्रिका में प्रकाशित होने वाला शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है। तूफानों के बीच रांगे राघव का 1946 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित बंगाल के अकाल से संबंधित रिपोर्टों का पुस्तकाकार संकलन है। वहीं देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशल्यायन का है रेखा चित्र। तो बढ़ते हैं आगे और शमशेर बहादुर सिंह को देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्षण बोले कण मुस्काए 1953 ईस्वी का रिपोर्टाज। इसके बाद शिव सागर मिश्र का वे लड़ेंगे हजारों साल रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी। धर्मवीर भारती के युद्ध यात्रा रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। विवेकी राय के जुलूस रुका है रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी। फणेश्वर नाथ रेणु का ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति और श्रुत अश्रुत पूर्व काफी चर्चित रिपोर्टाज हैं। ऋण जल धन जल का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी। नेपाली क्रांति कथा 1978 ईस्वी। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। आगे कुछ भाषा इतिहास से संबंधित ग्रंथों को देखते हैं। तो धीरेन्द्र वर्मा जी का हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी। उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास 1955 ईस्वी। हरदेव बाहरी का हिंदी उद्भव और विकास 1965 ईस्वी का। और भोलानाथ तिवारी का है हिंदी भाषा 1966 ईस्वी का। आगे बढ़ते हैं और द्विवेदी युगीन कुछ रचनाकारों को देख लेते हैं। नाथुराम शर्मा, शंकर टाइटिल है इनकी। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भ भंडारा, शंकर सर्वस्व प्रमुख रचनाएं। श्रीधर पाठक की वन नाटक कश्मीर सुषमा देहरादून। भारत गीत, जॉर्ज वंदना, बाल विधवा प्रमुख रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला बिलाप प्रमुख हैं। तो हरिऔध जी का प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुपते चौपते, चोखे चौपते, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास प्रमुख रचनाएं। राय देवी प्रसाद पूर्ण की स्वदेश कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और रामचरित उपाध्याय जी को देखते हैं। राष्ट्र भारती, देवदूत, शोक, देवसभा, विचित्र विवाह और रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य रामचरित उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं हैं द्विवेदी युग के। आगे बढ़ते हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी प्रमुख रचनाएं हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में रंग में भंग, जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया प्रमुख रचनाएं हैं। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। वहीं बाल मुकुंद गुप्त की रचनाओं में स्फुट कविता। लाला भगवान दिन की रचनाओं में वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन प्रमुख रचनाएं हैं। लोचन प्रसाद पांडे की रचनाओं में प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि हैं। वहीं मुकुटधर पांडे की रचनाओं में पूजा फूल, कानन कुसुम प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और भारतेंदु युगीन रचना और रचनाकारों को देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं में प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा,
प्रेम फुलवारी, वेणु गीत, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित चर्चित रचना है। भारतीय युग के अगले रचनाकार बद्रीनारायण चौधरी को देखते हैं। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाओं में जीर्ण, जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षार्दस, मयंक महिमा, लौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित लहरी और ब्रिजचंद पंचक हैं। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत प्रमुख हैं। वहीं ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में श्यामलता, श्यामा सरोजनी, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, ऋतु संहार और मेघदूत का इन्होंने अनुवाद भी किया है। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास का है पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी। वहीं राधा कृष्ण दास का कंसवध, भारत 12 मासा और देश दशा प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ यात्रा साहित्य पर चर्चा कर लेते हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा साहित्य मरुधर मृदुल जी का है। तो एक बूंद सहसा उछली अज्ञे का। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत राम वृक्ष बेनीपुरी का। तो अरे आयावर रहेगा याद अज्ञे जी का यात्रा साहित्य है। हरी घाटी रघुवंश का है। तो कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो किन्नर देश राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा साहित्य है। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन का है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय का है। ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर का है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का यात्रा साहित्य। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल का है। वहीं पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र का है। आगे बढ़ते हैं और परीक्षा पे भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का नायक है। चाणक्य द्वारा लिखा गया यह भारतेंदु का अनुदित नाटक भी है। चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु से किया था। वहीं मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, विद्या सुंदर, धनंजय विजय भारतेंदु जी के अनुवादित नाटक हैं। भारतेंदु जी की नाट्य कृतियों में जिसकी रचना एक रात में की गई थी वह अंधेर नगरी है। भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति नाटक भारतेंदु जी का है। भारत दुर्दशा नाटक राष्ट्र है। रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा में अनुदित भारतेंदु जी का नाटक है। वहीं पांचवें पैगंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियों को देखते हैं। तीसरा अंधेरा कैलाश वाजपेयी की काव्य कृति। नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी की। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की। माया दर्पण के लेखक श्रीकांत वर्मा है। तो सुनो कारीगर उदय प्रकाश की रचना। पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांत देवताले की रचना। तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। तो अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है। शंभू जगदीश गुप्त की रचना है। दुष्चक्र में सृष्टा वीरेंद्र डंगवाल की रचना है। और लगभग जय हिंद विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की रचना है। आत्मदान बलदेव वंशी की रचना है। प्रस्थान त्रयी नीरजा माधव की रचना है। जलसा घर श्रीकांत वर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ निबंध संग्रहों पर करते हैं चर्चा। तो मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र जी का। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई का। शिखरों के सेतु द्वारिका क्षमा करें शिव प्रसाद सिंह का है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का है। निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का है। साहित्य और संस्कृति जैनेन्द्र का है। विचार संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पगडंडियों का जमाना व्यंगकार हरिशंकर परसाई का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। युग संधियों पर अज्ञे का लिखा गया है। मल्लीनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी का है। विराम चिन्ह डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। शब्दिता धर्मवीर भारती का है। मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का है। विचार वितर्क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और कौन फुलवा तू बीनन हारी विद्यानिवास मिश्र का है।
तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है। शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का है। वंदे वाणी विनायक को राम वृक्ष बेनीपुरी का चर्चित। आगे बढ़ते हैं और कुछ नाटकों को देखते हैं। रघुकुल की रीति नाटक जगदीश चंद्र माथुर का। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का। गोपा का दान विनोद रस्तोगी का। संभवानी युगे युगे जे हरजीत का। जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी का है। कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक का। 8वां सर्ग नाटक सुरेंद्र वर्मा का। हानुस नाटक भीष्म साहनी का। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का। खूबसूरत बहू नाग बोडस का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण निबंधकारों को देख लेते हैं और निबंधों को। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का। प्रबंध प्रतिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। आत्मने पद अज्ञे जी का। तुलसीदास चंदन घिसें हरिशंकर परसाई का। यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी का। कविता क्या है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं और अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला की जूही की कली मुक्त छंद की कविता है 1916 ईस्वी की। रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है निराला की कविताओं को लक्ष्य करके। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है 1923 ईस्वी प्रकाशित। सरोजी स्मृति 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना निराला जी की पुत्री की है। निराला जी ने अपनी पुत्री की स्मृति में लिखा है साथियों। निराला जी ने अपनी पुत्री की स्मृति में सरोज की स्मृति में लिखा था, सरोज स्मृति। निराला जी की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। और प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, यह कविता वीणा देव वर्दे वीणा वादिनी शीर्षक से अवतरित कविता से निराला जी की पंक्तियां हैं। और निराला की व्यंग परक कविता कुकुर मुक्ता है। साथियों, आज की यह पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेंगे विदा आपसे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।